सर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में देखो ध्यान से एक बार। सर बहुत सारी चीजें गिवन है तो ध्यान से अगर इसको नोट करोगे तो ये चीजें क्या होंगी सर समझ में आएंगी, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो एक्स और वाई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 है। समरी बना रहे हैं अभी से आराम से। फिर क्या लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2024 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल्स आर, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल्स आर, तो अभिषेक क्या गिवन है बेटा ये क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है, तो इनके पास क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है बेटा। इनकी क्लोजिंग कैपिटल सीसी बोले तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है बच्चों 10 लाख और 12.5 लाख, तो इसकी 10 लाख है और इसकी 12.5 लाख है। साल कौन सा है बच्चों 31 मार्च 2024 हमें गिवन है। ओके सर, जस्ट मेकिंग द समरी आराम से। ऑन 1 मई 2023, पुराने टाइम की बात है, 1 मई 2023 कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात चल रही है। 1 मई 23 को क्या करा सर इन्होंने, एक्स हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2.5 लाख। एक्स ने एडिशनल कैपिटल डाली है, एक्स ने क्या डाली है एडिशनल कैपिटल डाली है कितने की 2.5 लाख की, एसी बोले तो एक्स ने एडिशनल कैपिटल डाली 2.5 लाख रुपीस की। एंड वाई ने विड्रू करा 1,25,000 फ्रॉम द कैपिटल। ड्रॉइंग्स कहां से करी है फ्रॉम द कैपिटल, ड्रॉइंग्स कहां से करी है फ्रॉम द कैपिटल, तो कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। तो ड्रॉइंग्स करी है फ्रॉम द कैपिटल वाई ने 1,25,000, तो सर इसी दिन पे ड्रॉइंग्स भी हुई है। किसने करी है वाई ने करी है 1.25 लाख की ड्रॉइंग्स करी है। ठीक है सर। ऑन 1 अक्टूबर 2023, डेट कौन सी है 1/10/23 की डेट है सर। सर एक्स विड्रू 5 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल, तो एक्स ने भैया 5 लाख रुपए किससे निकाल रखे अपनी कैपिटल से निकाल रखे बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन अच्छा ही एग्जाम में आने के चांसेस है, आ गया तो 6 नंबर से नीचे का नहीं आएगा। तो एक्स ने विड्रू करी 5 लाख रुपीज, एक्स ने ड्राइंग्स करी है बच्चों कितने की 5 लाख रुपीज की ड्राइंग्स करी है। एंड वाई इंट्रोड्यूस 6, और वाई ने क्या करी है एडिशनल कैपिटल लगाई है कितने की 6.25 लाख की, 6.25 लाख की। ठीक है, इतना हमने लिखा। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट वाज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम हैज बीन ओमिटेड, तो हमें क्या पता चला कि सर आईओसी 6% देना हम भूल गए, आईओसी 6% पर एनम हम देना क्या हो गया दोस्तों भूल गए। ओमिट, ओमिट टू बी रिकॉर्डेड। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 एक्स ड्राइंग्स एंड वाई ड्राइंग्स वर, एक्स ड्राइंग्स और वाई ड्राइंग्स कितनी थी 2.5 लाख एंड 1.25 लाख। एक्स की ड्राइंग्स एंड वाई की ड्राइंग्स ड्यूरिंग 31 मार्च 2024, तो 31 मार्च 24 को एक्स की ड्राइंग और वाई की ड्राइंग कितने की बने। अब देखो सिर्फ क्या लिखा हुआ है ड्राइंग्स, आउट ऑफ कैपिटल नहीं लिखा हुआ, तो ये ड्राइंग्स कौन सी मानी जाएगी आउट ऑफ प्रॉफिट्स 2.5 और 1.25, 2.5 और इसकी कितनी थी 1.25। ये क्या ड्राइंग्स, और ये कौन सी वाली होगी प्रॉफिट वाली होगी, और ये ड्राइंग्स कौन सी थी कैपिटल की थी, ये ड्राइंग्स भी कौन सी थी कैपिटल की थी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी देने से पहले वाला जो प्रॉफिट जो था वो कितना था 5 लाख रुपीज था। ओके सर, प्रॉफिट कितना था 5 लाख रुपीज था। अब देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपको ये सारी चीजें गिवन हो गई, अगर मैं फाइनली आपको ये सब बनाना चाहिए, ये बना लिया तो आप क्वेश्चन दोबारा से पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है। सर मुझे क्या पता चला क्वेश्चन के अंदर क्या समझ में आ रहा है, सर आईओसी हम देना भूल गए, और आईओसी हमेशा देते किस पे बच्चों ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्या है दोस्तों मिसिंग है, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा बच्चों ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना है ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो देखो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, सर क्लोजिंग कैपिटल तो गिवन है बच्चों, क्या गिवन है आपको क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, और क्या गिवन है बच्चों ड्राइंग्स गिवन है। लेकिन ध्यान से देखना क्वेश्चन ने एक चालाकी क्या करी, वो बोल रहा है पहले इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो जब कैपिटल्स क्या है फिक्स्ड है, और एक बार क्वेश्चन करो जब कैपिटल्स क्या है आपकी फ्लक्चुएटिंग। मतलब 2 बार इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा सर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दो अलग अलग वैल्यू से आपकी आईयूसी निकलेगी। तो देखो ध्यान से, जब कैपिटल्स आपकी क्या है दोस्तों फिक्स्ड है, जब आपकी कैपिटल्स फिक्स होते हैं तो हर एक पार्टनर के कितने अकाउंट बनते हैं 2 अकाउंट बनते हैं। एक कौन सा अकाउंट बनता है बच्चों कैपिटल अकाउंट बनता है, और एक कौन सा अकाउंट बनता है करंट अकाउंट बनता है। और जब कैपिटल्स आपकी फिक्स जब होती है ना, तो कैपिटल अकाउंट में से 2 चीजें जाती है, एक तो एडिशनल कैपिटल जाती है, और अगर आपने कोई ड्रॉइंग्स करी है किसमें से कैपिटल में से,
अगर आपने कोई ड्राइंग्स करी है किसमें से, कैपिटल में से, बस दो चीजें। तो अब पहले अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो मैं यहां से क्या निकाल लेता हूं, सबसे पहले अपनी ओपनिंग कैपिटल निकाल लेता हूं। क्या निकालता हूं, ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल तो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन थी, 10 लाख एंड 12.5 लाख गिवन थी ना, 10 लाख और 12.5 लाख। सर इसमें सिर्फ मेरे को दो चीजों की एडजस्टमेंट करनी है, सिर्फ कितनी चीजों की, दो, क्योंकि कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है। और फिक्स कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीजों की एडजस्टमेंट होती है, एक एडिशनल कैपिटल और एक ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सर ड्राइंग्स कर रखी है आउट ऑफ कैपिटल, यस, दोनों ही पार्टनर ने कर रखी है। सर वाई ने कितनी करी थी सर, 1.5 लाख की, और इसने कितनी करी थी, 5 लाख रुपीस की। तो 5 लाख और 1.5 लाख, 5 लाख और 1.5 लाख क्या करा, ड्राइंग्स ऐड करी, रिवर्स कैलकुलेशन, क्लोजिंग से ओपनिंग के पास जा रहे हैं। तो सर ड्राइंग्स हमने क्या करी, आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स ऐड कर दी क्योंकि कैपिटल वाली थी। नेक्स्ट सर इसके अंदर एक और चीज की एडजस्टमेंट होती है, दैट इज एडिशनल कैपिटल। सर एडिशनल कैपिटल एक्स ने कितनी डाली थी, 2.5 लाख की, और वाई ने कितने की डाली थी, 6.25 लाख की, क्वेश्चन में गिवन था। तो सर उसको हमने क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया, 2.5 और 6.25। सर अपनी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 12,50,000 और 7,50,000। अब मजे की बात, बच्चे पता है क्या कर देंगे, फटाफट से बच्चे क्या करेंगे, सर आईयूसी कितना की बनता, 6%, इसके ऊपर क्या लगा देंगे 6%, और इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे 6%, और सोचेंगे आईयूसी निकल गया, ना बाबू ना। क्योंकि जो एडिशनल कैपिटल है उसने अलग अलग टाइम पे क्या करी है सर, डाली है, और ड्राइंग्स भी किसमें से कर रखी है, कैपिटल में से भी कर रखी है। तो ध्यान से देखना, चीजों को समझना बच्चों, चीजं को समझना, ध्यान से देखना। पहले एक्स का अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, एक्स की आपने क्या निकाली, ओपनिंग कैपिटल निकाली, ओपनिंग कैपिटल एक्स से कितनी निकल के आई बच्चों, 12,50,000 की। ध्यान से देखना एक बार क्वेश्चन, ओपनिंग कैपिटल कितने की आई, 12.5 लाख रुपीस की, ये आपको आपने सॉल्व करा। सर एक्स ने और क्या करा था, सर एक्स ने जो है ना एडिशनल कैपिटल डाली थी, कब डाली थी, 1523 को। तो 1523 को इसने एसी बोले तो एडिशनल कैपिटल कितने की डाली थी बच्चों, 2.5 लाख रुपीस की। और इसने सर ड्राइंग्स करी थी आउट ऑफ कैपिटल 11023 को, 11023 को इसने क्या करी थी सर, ड्राइंग्स करी थी किसमें से, कैपिटल में से, कितने की, 5 लाख रुपीस की इसने ड्राइंग्स करी थी। और लास्ट में इसकी क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है इसकी, 10 लाख रुपीस की, आ भी रही है सर। इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ गया, 15 लाख। 15 में से 5 निकाल लिया तो लास्ट में कितनी बची, 10 लाख। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, क्या देनी है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इस टाइम फैक्टर को आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कंसिडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि सर अगर ये ड्राइंग्स प्रॉफिट में होती ना, मैं नहीं लेता, लेकिन ड्राइंग्स इसमें से है कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ भी रही है कम भी हो रही है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, इन्होंने भी कंसिडर कर रखा है ना, हाँ यार सर कर रखा है। अब आराम से, एक का मैं समझा रहा हूँ, दूसरे का आप खुद से कर लोगे। देखो 1423 को साल स्टार्ट हुआ था, 1423 को खत्म कब हुआ था, 31 मार्च 24 को खत्म हुआ। मानते हो मेरी बात, नहीं मानते। सर यहां से लेके यहां तक बच्चों, बच्चों यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स हुए, कितने मंथ्स हुए, एक महीना हुआ। सर हमारे पास कितनी कैपिटल पड़ी हुई थी इस महीने में, सर 12.5 लाख। कितनी कैपिटल थी सर हमारे पास, 12.5 लाख। इनटू में कितना परसेंट, 6% था, इनटू में ये 6% तो पूरे साल का है ना, ये 6% तो पूरे साल का है। इसको डिवाइडेड बाय 12 करके कितने का आ जाएगा, 1 मंथ, और अपने को चाहिए भी कितना, 1 मंथ का चाहिए। अब ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स हो गए, पहले देखो ध्यान से। सर ये था 21523, फिर हमारा एक हुआ 1523 से लेके 11023 तक। सर बिजनेस में 12.5 लाख तो ऑलरेडी थे, और मैंने कितने डाल दिए, 2.5 लाख। अब बिजनेस में कितने पैसे पहुंच गए, 15 लाख रुपए पहुंच गए। 15 लाख पे कितना परसेंट लगाया, 6% लगा। महीने कितने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 5 महीने। तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12 क्यों करते हैं, एक महीने का निकालने के लिए, और अपने को 5 महीने का चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर कितने महीने का निकाला, 5 महीने का निकाला। अब देखो ध्यान से, 110 से लेके 31 मार्च, 11023 से लेके 31 मार्च 24 तक, हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए। सर मैंने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, कितने पैसे निकाल लिए, 5 लाख रुपीज निकाल लिए। तो 15 में से 5 लाख रुपए निकाल लिए, तो कितने पैसे बचे, 10 लाख रुपए बचे। अब 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, 6% इंटू में 6/12। अब इन तीनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद क्या निकलेगा दोस्तों, आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लू एक बार,
इनटू में 0.06 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा? 6250 ये आएगा बच्चों। 15 लाख का 0.6 इनटू में 5 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया? 37,500 इसका आएगा बच्चों। ये आएगा 60,000 का आधा। 30,000, 30,000 ये आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 30,000 प्लस 37,500 प्लस 6250 ये आया 73,750। कितना आया? 73,750। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू सॉल्व। ध्यान से। 73,750 था। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा वैरायटी नहीं है, एक ही क्वेश्चन गिवन है बुक के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन करके जाओगे अच्छी बात है, नहीं करके जाओगे छोड़ के जाओगे। बाई चांस अगर आ गया, मान लो इसके अंदर एक पार्ट आ सकता है कि सिर्फ फिक्स फिक्स का दे दिया, नहीं दिया आपको फ्लक्चुएटिंग का। सिर्फ किसका दे दिया? फिक्स फिक्स का दे दिया, नहीं दिया आपको किसका? फ्लक्चुएटिंग का। तो मैंने क्या करा बच्चों, अगर आप देखोगे समझ में आया? किसी को भी दिक्कत है तो बोलो, रिपीट करना है क्या दोबारा? नहीं। अब इसको करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से सॉल्व करेंगे। वाई का तो निकाल लोगे ना, फिर सेम टू सेम कैसा हो जाएगा? फिर वाई का हो जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन करके क्या निकाल लोगे? वाई का निकाल लोगे। अब मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूं। जब आपकी कैपिटल्स क्या है? फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल्स क्या है? फ्लक्चुएटिंग। तो जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती है तो बेटा सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? कैपिटल अकाउंट। और उसके अंदर हम सारी चीजों की क्या कर देते हैं? एडजस्टमेंट। चाहे मैंने ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कर रखी हो, चाहे मैंने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर रखी हो, सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो जब फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो आपकी ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? चेंज हो जाएगी क्या? ओपनिंग कैपिटल चेंज हो जाएगी क्या? देखो, ओपनिंग कैपिटल्स क्या हो जाएंगे आपकी? चेंज हो जाएगी है। ओपनिंग कैपिटल्स क्या हो जाएगी आपकी? चेंज हो जाएगी। अब देखो ध्यान से कैसे करना है। क्लोजिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन थी। जब मेरी कैपिटल्स फिक्स थी तो मैंने सिर्फ कौन सी ड्राइंग्स को लिया था? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को लिया था। लेकिन इसमें मैं कौन सी ड्राइंग्स ले रहा हूँ? कैपिटल वाली भी ले रहा हूँ और प्रॉफिट वाली भी ले रहा हूँ। तो दोनों ही ड्राइंग्स को मैंने क्या कर दिया बच्चों? ऐड कर दिया। क्वेश्चन में गिवन था, मेरे को समरी मैंने बनाई रखी थी। सर एडिशनल कैपिटल थी, उसको मैंने क्या कर दिया बच्चों? लेस कर दिया। क्या कर दिया? लेस कर दिया। और आपके पास जो प्रॉफिट था वो कितने का था? 5 लाख रुपीज का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट था किस रेशियो में? 3:2 में। तो वो जो प्रॉफिट जो था उसको भी आपने क्या कर दिया सर? शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने लेस कर दिया। कितना कर दिया सर? 3 लाख और 2 लाख रुपीज लेस कर दिया। ओपनिंग कैपिटल इस केस में कितनी निकल के आई आपकी? 12 लाख रुपीज और 6,75,000 की आपकी निकल के। हाँ भाई हुआ था सर है। ये आपकी क्या निकल गई? अब इसमें चेंज किस चीज का है बेटा? एक तो प्रॉफिट का चेंज है और किसका चेंज है? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। दो चीजें हैं जो कि उसमें नहीं आई थी, क्योंकि उसमें से दो चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कौन सी? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल की आपको करनी होती है एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 12 लाख आया और 6,75,000। अब यहाँ पर आप क्या निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। क्या निकालोगे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो एक का मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आपको सिखा देता हूँ, बाकी का हम देख लेंगे फिर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ, जैसे वो ट्रेन जो बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे? सिर्फ ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की भी बनाएंगे कि ड्राइंग्स आउट ऑफ उसको भी कंसिडर करना है? हाँ जी, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का तो टाइम पीरियड नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड एक्स ड्राइंग्स वर। और वैसे भी ड्राइंग्स जो लेते हैं वो कैपिटल वाली कंसिडर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी, क्योंकि कैपिटल में से निकाले। अब बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना। दोबारा से हम फिर क्या करेंगे? कहाँ गया? ये रहा। एक एक का मैं करके दिखा देता हूँ, फिर दूसरे का आप घर पे कर लेना। एक्स की कैपिटल की बात करते हैं सर, 1423 की बात करते हैं सर। इस केस में ओपनिंग कैपिटल क्या निकल के आई थी बच्चों? हमारी 12 लाख रुपीज की निकल के आई थी। ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल के आई? 12 लाख रुपीज की निकल के आई। सर अब अगर मैं देखूं, इसने जो ड्राइंग्स जो कर रखी थी, सिर्फ कौन सी वाली ड्राइंग्स लेनी है सर? कैपिटल वाली, है ना? अगर आप देखोगे यहाँ पर, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करा था? ये रहा। सर 1523 को इसने एडिशनल कैपिटल डाली थी। 1523 को इसने एडिशनल कैपिटल डाली थी। और 11023 को इसने क्या करी थी सर? ड्राइंग्स करी थी। एडिशनल कैपिटल 2.5 लाख रुपीज की डाली थी। और ड्राइंग्स कितने की करी थी सर? मतलब कैलकुलेशन वही होगी, बस अमाउंट क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। कैलकुलेशन वही जाएगी। ड्राइंग्स कितने की करी थी इसने? 5 लाख रुपीज की करी थी। 5 लाख रुपीज की करी थी। और क्लोजिंग कैपिटल तो वही रही थी इसकी, कितनी? 10 लाख। क्लोजिंग कैपिटल इसकी कितनी आई थी? 10 लाख रुपए।
तो अगर आप देखोगे ये कितनी होगी 14.5, ये तो चेंज आ गया, ये तो क्या आ गया चेंज आ गया, किस वजह से आ गया देखो ध्यान से मेरी बात सुनना सर, 12.5 14.5 लाख रुपीज हो गई, और यहाँ पर इसने 5 लाख रुपए निकाल लिए तो कितनी हो गई, कितनी हो गई 9.5 लाख हो गई, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है 10 लाख रुपीज की, क्योंकि सर इसकी वो जो थी ड्राइंग्स आउट ऑफ वो भी थी ना, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी थी, है ना, कितने की थी 2.5 लाख रुपीज की, जिसको हमने यहाँ पर सर कंसिडर करना है नहीं करना। हाँ जी, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपके पास 12 लाख रुपीज पूरे साल थे, जो आपने ओपनिंग कैपिटल जो लगाई थी 12 लाख रुपए की, वो पूरे साल पड़े थे नहीं पड़े थे, यस सर पड़े थे। देखो एक और वे मैं बताता हूँ, अगर स्ट्रेन से सॉल्व नहीं करना तो कैसे सॉल्व करना है फटाफट से देखो, 12 लाख रुपीज आपके पास पूरे साल पड़े हुए थे, 12 लाख रुपए, 6% के हिसाब से उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला होगा 72,000। ध्यान से एक और तरीका समझा रहा हूँ आप लोगों को, सर जब आपने पैसे जब निकाले, कितने पैसे निकाले थे सर, और पैसे डाले थे 1 को कितने पैसे और डाले थे 2.5 लाख रुपीज डाले थे, सर इस पैसे के डालने की वजह से आपको आईओसी और मिलेगा, आईओसी और मिलेगा, तो इसको आपने क्या करा सर ऐड करा, इसको आपने क्या करा सर ऐड करा, ऐड करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 2.5 लाख रुपीज डाला था, 6% के हिसाब से कब डाला था फर्स्ट मई को, फर्स्ट मई से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए 11 महीने, तो 2.5 लाख पे 11 महीने का और क्या मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, आईओसी मिल जाएगा। सर जो आपने पैसे निकाल लिए, जो आपने पैसे निकाल लिए उसका आपको क्या नहीं मिलेगा आईओसी नहीं मिलेगा, तो जो आपने पैसे निकाले वो कितने पैसे निकाले थे सर, ड्राइंग्स करी थी ये 5 लाख रुपीज की, क्या करी थी 5 लाख रुपीज की ड्राइंग करी थी आपने, तो 5 लाख रुपए की आपने ड्राइंग करी थी, तो इसका क्या नहीं मिलेगा आईओसी नहीं मिलेगा। 5 लाख रुपीज निकाले 6% के हिसाब से 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, कितने महीने का 6 महीने का, तो इसको क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया, मतलब हमने 72,000 का आईओसी मिलेगा, 13,750 का आईओसी मिलेगा, और आईओसी कितने का नहीं मिलेगा माइनस कर दिया 15,000, तो टोटल वैल्यू कितनी आई 70,750 की आपकी क्या आई बच्चों वैल्यू आई। ऐसे भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, सेम टू सेम, सेम टू सेम है, बस यहाँ पर देख लो अंतर किसके अंदर है, सिर्फ 12,50,000 यहाँ पर था, उसका 6% निकाला था, बाकी ये भी क्या है सेम, ये भी अमाउंट क्या है बच्चों सेम, समझ रहे हो। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करने वाले हो, सर यहाँ पे 12.5 लाख रुपए और यहाँ पर कितने पैसे बच्चों सिर्फ 12 लाख रुपए, सिर्फ इस चीज का अंतर, एक चीज निकाल लेना, दो एज इट इज क्या कर दोगे वैल्यूज को डाल देना। किसका ट्रेन वाला भी सिखा देंगे बाद में। बात करते हैं आगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट, किसकी बात करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आज हमें वैसे ये सीखना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको वो वाला क्वेश्चन भी करवा दिया, मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन एक बार आपको करवा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। गारंटी ऑफ प्रॉफिट आज सीखते हैं बच्चों, और इस चैप्टर को फाइनली फिर क्या करेंगे अपना क्लोज करेंगे। ऑलमोस्ट आज कौन सी क्लास है इसकी, 6th क्लास है, 6th क्लास हो गई, 6 क्लासेस मैंने दोबारा लगा दी, पहले वही चीज 14 और क्लासेस में हुआ था, तो लगभग 50% हमने दोबारा से इसमें इन्वेस्ट करा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट इसमें था क्या यार, तुषार क्या था बेटा इसमें, गारंटी ऑफ प्रॉफिट सीधा सा यहाँ पर अपना पार्टनर क्या है दोस्तों चला, क्या है दोस्तों चला, उसने बोला भाई मैं तेरे कंपनी में पार्टनर तो बन जाऊंगा, लेकिन मिनिमम मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, मिनिमम मेरे को क्या चाहिए प्रॉफिट। तो अब कंपनी है, कंपनी चलती है, तो कल को हो सकता है ऐसा लॉस भी हो जाए और कल को हो सकता है ऐसा प्रॉफिट भी हो जाए, कल को प्रॉफिट भी हो जाए लॉस भी हो जाए, लेकिन उसने शर्त क्या रखी मैं पार्टनर जब भी बनूंगा जब तू मेरे को क्या देगा मिनिमम इतना प्रॉफिट देगा। अगर सर उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता कंपनी से, तो बाकी सारे पार्टनर से प्रॉफिट लेके उसको हमें क्या करना पड़ेगा सर प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या दे रखी है सर उसको गारंटी दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों गारंटी दे रखी है। तो ध्यान से देखना, इसके 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। बहुत सिंपल से एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ, फिर एक मुश्किल सा क्वेश्चन करवाऊंगा, आसान स्टार्ट करता हूँ। देखो पी क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3, दो पार्टनर्स है पी क्यू, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3। 1st April 2023, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profits with a guarantee profit of, सर R आया न्यू पार्टनर, ध्यान से समझना, they admitted R as a new partner for 1/8 share, तो R आया 1/8 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट। अब गारंटी कितना लिया उसने कि R कितना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा तेरे को 75,000। The new profit sharing ratio between P and Q will remain same, but they decided to bear any deficiency on account of guarantee to R। उन्होंने बोला P और Q ने कि देख R जो आ गया कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कैसी रहेगी सेम टू सेम रहेगी, लेकिन R को अगर कोई
क्या हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है। मान लो आर को 75,000 देने थे, लेकिन उसका प्रॉफिट शेयर सिर्फ कितना बना, 40,000 का। मान लो 35,000 की अगर कमी रह गई, तो ये कमी कौन पूरा करेगा, पी और क्यू पूरा करेंगे। किस रेशो में, 3:2 की रेशो में क्या करेंगे सर, पूरा करेंगे। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द इरेक्ट, और करना है। प्रॉफिट वॉज कितना, 4 लाख। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द इरेंडेड वॉज कितना, 4 लाख रुपए। ठीक है, चल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार दिखाता हूं आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना, देखो ध्यान से। प्रॉफिट कितने का है बच्चों, 4 लाख रुपीज का आपका प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है, 4 लाख का। ना तो कोई पार्टनर्स की सैलरी की बात हुई, ना पार्टनर्स की आईओसी कोई बात हुई, किसी चीज की बात नहीं हुई। हमने क्या बोला, सर इस 4 लाख के प्रॉफिट को बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में। किस रेशो में, 5:3। नहीं बांट सकते। पता है इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा, सर पी क्यू आर की पता है क्या निकालनी पड़ेगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, न्यू प्रॉफिट। क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, पी क्यू का शेयर गिवन है कितना, 5:3। और इसका कितना शेयर आ रहा है बोलो, 1:8 का गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या निकालनी है बच्चों, न्यू पीएसआर आपको निकालनी है। अब नई चीज आपको सीखने को मिल जाएगी दोबारा से इस क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एक बार। और ये न्यू पीएसआर फिर आगे तक सारे चैप्टर्स में आपका काम आएगा। पी क्यू की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। आर आया, आर बोलता है मैं प्रॉफिट में से कितना ले जाऊंगा, 1/3 ले जाऊंगा। अब देखो ध्यान से, इसमें ऐसे करते हैं, लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, मान लो सर टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 मैंने ज्यूम कर लिया। सर इस शेयर ऑफ प्रॉफिट में से अगर मैं आर का शेयर माइनस कर देता हूं, बाकी का रिमेनिंग जो प्रॉफिट है 7:8 बचा। कितना बचा, 7:8। ये कौन शेयर करेगा, पी और क्यू शेयर करेगा। 7:8 किस रेशो में शेयर करेंगे, 5:3 में शेयर करेंगे। ध्यान से देखो, ये क्या बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट। सर टोटल कंपनी का प्रॉफिट अगर 1 था, उसमें से मैंने अगर आर को दे दिया, तो बाकी बचा हुआ 7:8 किस, कौन हकदार है उसका, पी और क्यू। किस रेशो में, 5:3 में। तो पी को कितना मिलेगा, ध्यान से देखो, पी को सर 7/8 बचा है ना। और ऐसे क्यू के लिए भी कितना बचा, 7/8 बचा। वो कितना लेंगे, 5/8। और ये कितना लेंगे, 3/8 लेंगे। और आर का तो कितना शेयर ही है दोस्तों, 1/8। तो ये कितना हो गया, 5 7 35, 8 8 64, 3 7 21, 64। और हमें यहाँ पर इसका बेस भी क्या करना है दोस्तों, सेम टू सेम रेशो में कन्वर्ट करने के लिए। तो मल्टीप्लाई बाय 8 का कितना हो गया, 64। तो यहाँ पे आपकी न्यू पीएसआर क्या निकल के आती है, 35:21:8। कट सकता है क्या कोई, कटेगा क्या इससे, किसी से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो ये आपकी क्या है दोस्तों, न्यू पीएसआर है। दिस इज योर पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, बोलो बोलो, यस। अब आपके पास 4 लाख का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, 4 लाख। अब देखो मैं आपको करके बताऊं, पी को कितना मिलेगा, पहले इसको प्लस कर लो। 35 + 29, 4 3 4 5 64। तो 4 लाख का 35/64 किसको मिलेगा, पी को। क्यू को कितना मिलेगा, 4 लाख का 21/64। और आर को कितना मिलेगा, 4 लाख का 8/64। है ना। अब अगर इनका मैं प्रॉफिट देख लूं ध्यान से, एक क्वेश्चन को समझ जाओगे, चीजें डन हो जाएंगी। 4 लाख डिवाइडेड बाय, मैं 64 कर लेता हूँ, वो आता है 6250। तो 6250 मल्टीप्लाई बाय 35, 6250 मल्टीप्लाई बाय 21, 6250 मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 35, 218750, 6250 मल्टीप्लाई बाय 21, 131250, 6250 मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया आपका 50,000। ध्यान से, ओ 3, यहां पर आया कॉन्सेप्ट। आर को कितना गारंटी करा था आपने देने का, 75। और आर को मिला कितना, 50। तो आर को पता है क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गई। क्या हो गई, डेफिशिएंसी, कमी हो गई। कमी आर बोलेगा, कमी हो रही है पैसों की। मैंने क्या बोला था, जब मैं आऊं मेरे को कितने पैसे दे देना, 75 दे देना। तुम कितना दे रहे हो मेरे को, तुम्हारा जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के हिसाब से मुझे कितना मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है। मुझे चाहिए 75, तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई, 25। अब सर इसकी नाराजगी कौन दूर करेगा, पी और क्यू दूर करेंगे। पी और क्यू बोलेंगे भाई नाराज मत हो, हम दोनों तेरे को 25,000 देंगे। किस रेशो में देंगे, देखो लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन की लाइन को पढ़ो एक बार। क्या रखा है, पी एंड क्यू विल रिमेन सेम बट दे एग्री टू बियर द डेफिशिएंसी। उन्होंने बोला कि कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी, हम गारंटी की पूरा करेंगे। किस रेशो में, 3:2 में पूरा करेंगे। 3:2 में क्या कर देंगे बच्चों, पूरा कर देंगे। तो उसने बोला कि सर ये 25,000 पी लाएगा, 25,000, 3:2 रेशो है। 25,000 का 3/5 कौन लाएगा, पी लाएगा।
क्यों कितना लाएगा 25,000 का 2/5 लाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे? तो ये कितना आ जाएगा 15,000 और बच्चों ये कितना आ जाएगा 10,000। तो अभी देखो ना पी को कितना मिल रहा था 218,750 मिल रहा था, उसके में से काट देंगे, कितना काटेंगे 15,000, माइनस कर देंगे 15,000, इसमें से माइनस कर देंगे 10,000 और इसके में प्लस कर देंगे पूरा कितना 25,000। दिस इज योर हाउ आप गारंटी को क्या करते हो ट्रीट करते हो। ऐसे आप गारंटी को क्या करते हो ट्रीट करते हो। सर पार्टनर को 50 मिल रहा था, उसने बोला था मुझे 75 चाहिए, तो इन दोनों के शेयर में से लिया मैंने 3:2 की रेशो में जो डेफिशिएंसी का अमाउंट था दैट इज व्हाट 25,000। ठीक है, यस। अभी देखो मैंने क्या बोला, मैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्या कर सकता हूँ आपको समझा सकता हूँ सारा का सारा। मैं कॉन्सेप्ट समझाने का काम कर रहा हूँ, क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, और जितनी मैं एक बात और बता रहा हूँ, 1 घंटे की क्लास के लिए पीछे आपको घर जाके 2 घंटे की मेहनत लगेगी। बार बार बोल रहा हूँ मैं एक चीज को, और जिस बच्चे को लग रहा है कि मेरे को आता है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस को नहीं करना तो अपना दूसरी बुक से क्या करते रहो प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि अभी तक आता है, फरवरी में बोलना अब हमें आ गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये वाले क्वेश्चंस आपको आगे होंगे, दूसरी इधर उधर की बुक से अपनी क्या कर लो प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो अभी देखता हूँ कौन सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, बड़े से क्वेश्चन करवाता हूँ एक। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये एक बार आप पढ़ो जल्दी से, और जिसको आता है वो बच्चे ट्राई करेंगे एक बार, और बाकी के बच्चे एक बार पढ़ रहे हैं। अनवर, विश्वास, दिव्या। So A, B, D are partners in a firm. Their capital stood at 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively on 1st April 2023. तो दोस्तों कौन सी कैपिटल गिवन है ये? ओपनिंग कैपिटल गिवन है। कौन सी कैपिटल दोस्तों गिवन है ये? दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल गिवन। दे शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 में क्या है बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। हो गया बेटा? तो शु पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। आईओसी मिलेगा कितना 6% पर एनम। हेलो 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 8 लाख का 6% कितना हो जाएगा 8 6 48,000। तो आईओसी दे दो इसको कितना 48,000, कोई दिक्कत नहीं सर। सर इसको 6 लाख का 8 कितना हो जाएगा, 6 लाख का 6% कितना हो जाएगा, अरे बचपन 6 6 कितना होता है 36,000, और 4 लाख का 6% कितना हो जाएगा 24,000। टोटल कितना हो गया आईओसी देने में 1,08,000 रुपीज हमने दे दिया। ठीक है सर। सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 6,000। ओहो बच्चों देखो यहाँ पे जगह जगह पर आपको क्या दिखेंगे, बम दिखेंगे। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इसकी सैलरी कितनी हो गई विश्वा की 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना 48,000। लेकिन इसकी 6,000 पर क्वार्टर है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसको 6,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 4 करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा 24,000 रुपए आएगा। तो टोटल कितनी सैलरी हो गई 72,000। सही कह रहा था है, कुछ गलत है? ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना पर मंथ, एक की पर मंथ की बताई, एक की पर क्वार्टर की बताई। ठीक है, कभी बोल सकते हैं हाफ ईयरली, तो मल्टीप्लाई बाय 2 एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अभी तक तो कुछ गारंटी का आया नहीं। विश्वास शेयर, देखो अब ध्यान से ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, किसकी बात करते हैं विश्वास की, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट का शेयर इंक्लूडिंग आईओसी मिला के, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा प्लस आईओसी, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, मतलब विश्वास का प्रॉफिट ले लो और विश्वास की क्या ले लो आईओसी ले लो, लेकिन विश्वास की क्या मत लेना सैलरी मत लेना। उसको गारंटी करा है हमने कितना मिनिमम 82,000, मतलब इसको 82,000 मिलेगा क्या क्या मिला के, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला के प्लस आईओसी मिला के, मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए, मतलब मिनिमम सॉरी मिनिमम कितना मिलना चाहिए बच्चों 82,000। ज्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम कितना है, गारंटी हमेशा मिनिमम अमाउंट की होती है, मिनिमम 82 मिलना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराउजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय, अगर विश्वास भाई को कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो बीच में कौन आएगा, दिव्या। दिव्या बोलेगी विश्वास मैं तेरे को बाकी के बचे हुए पैसे दूंगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कितना था 3,12,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। दोस्तों प्रॉफिट कितने का हुआ 3,12,000 रुपए का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ 3,12,000 रुपए का हुआ। ठीक है, अब देखो 3,12,000 रुपए में से बेटा 3,12,000 में से आपने आईओसी कितना दे दिया 1,08,000 दे दिया, माइनस आपने सैलरी कितनी दे दी 72,000 रुपीज की दे दी। अब देखो हाथ में कितना बचा हुआ प्रॉफिट है, अब देखो हाथ में बचा हुआ कितना प्रॉफिट है, तो 3,12,000
माइनस में 1,08,000 माइनस में 72,000 कितना आएगा? 1,32,000। 1,32,000 के प्रॉफिट को बांटोगे बच्चों किस रेशियो में? 3:2:1। 3:2:1। तो एक अनवर है, एक विश्वास है और एक दिव्या है। तो 132 का कितना मिलेगा? 3/6। इसको कितना मिलेगा? 132 का 2/4 और 106 और 132 का कितना मिलेगा? 1/6। अभी देखो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 132 का आधा 66,000, इसको 44 44 और 132 डिवाइडेड बाय 6 22। बच्चों ध्यान से देखो, विश्वास को हमने बोला था कि विश्वास 13 आईओसी का मिला के और तेरा प्रॉफिट का मिला के कितना आ रहा है अभी? 44 का इसका प्रॉफिट है, 36 का इसका क्या है? आईओसी। कितना आ रहा है दोस्तों? 40 50 70 80,000 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 80। सैलरी नहीं लेनी, सिर्फ क्या लेना था? आईओसी और शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमने गारंटी कितने की करी थी? मिनिमम 82। कितने की कमी? 2। और वो कमी कौन पूरा करेगा? दिव्या। तो दिव्या के 44 में से मार काटेंगे 2,000। दिव्या को कितना मिलेगा? 42,000। यस सर। ओ सॉरी, ये तो विश्वास है। दिव्या के में से काटेंगे, यहां से, यहां से काटा 20,000। तो दिव्या, हाँ 2,000 सॉरी। और इसको कितना मिला? 20,000। और इसके में ऐड कर देंगे कितना? 2,000। कितना हो गया? 46,000। तो 2,000 रुपए विश्वास में क्या कर दिए? विश्वास कौन था ये? विश्वास। उसमें 2,000 रुपए ऐड कर दो, दिव्या के में से 2,000 रुपए दोस्तों काट दिए। कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में गारंटी में। उसके बाद में अगर आपको अच्छा क्वेश्चन बताऊं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, जय विजय एंड करण आर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ। तो देखो ध्यान से कौन लिखा हुआ है? जय विजय करण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ 2:2:1। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि मंथली सैलरी देंगे 15,000, विजय को भी जय को भी देंगे, विजय को भी देंगे। तो पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है? दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी कितनी? 15,000 ईच मंथली। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? 12 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 1.8 लाख रुपीज आ जाएगा, है ना? करण वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। करण वॉज गारंटेड, करण को कंपनी ने गारंटी बोला कि भाई करण तेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 5 लाख का। जय गारंटेड दैट ही विल अर्न। जय ने बोला कंपनी को कि मैं कमा के दूंगा, साल के कितने पैसे कमा के दूंगा? 2 लाख रुपए। अभी देखो वैसे तो फॉर्म गारंटी देती है, यहाँ पे पार्टनर ने गारंटी दी है किसको? फॉर्म को। बेटा करण को तो गारंटी दी है किसने? फॉर्म ने। फॉर्म ने गारंटी दी है करण को कितने की? कि करण मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगी। लेकिन यहाँ पर जय ने गारंटी दिया है फॉर्म को कितने की? 2 लाख रुपीज। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय और विजय। अगर करण को कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रॉफिट इसको कम मिलता है, तो कौन देगा उसका प्रॉफिट? जय और विजय देंगे। किस रेशो में? 3:2 में देंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्नड अ फीस ऑफ, जय ने कितनी? ओहो, गारंटी कितने की करी थी भाई ने? 2 लाख की। कमा के कितना दे रहा है? 175। तो ये कंपनी को कितना पे करेगा बोलो? 25,000 पे करेगा। तो फॉर्म की इनकम हो जाएगी कितने की? 25,000 की। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म अमाउंटेड टू, फॉर्म का प्रॉफिट कितना था खुद का? 15 लाख। तो फॉर्म का प्रॉफिट कितना था? 15 लाख। और जैसे कितने पैसे आ गए? 25,000। नहीं बेटा, अलग से। उसने क्या बोला था? प्रॉफिट तो कंपनी का अलग है, उसने बोला मैं दूंगा तुम्हें 2 लाख रुपए कमा के। नहीं 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 नहीं, अलग से, अलग से। ठीक है। तो उसने बोला था 2 लाख रुपए मैं तुम्हें अलग से कमा के दूंगा, लेकिन कितने पैसे आए थे? 175। तो 25 कंपनी के पास क्या होगी सर? इनकम होगी। तो टोटल कंपनी के पास कितने पैसे हो गए? 15 + 25, 15,25,000।
अब इन पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, जय की भी कितनी थी 15,000 इंटू में 12, 15,000 इंटू में 12, 180 180 कितना हो गया 360 की क्या चलेगी बच्चों आपकी सैलरी चलेगी, क्या चलेगी बच्चों सैलरी चली गई। ठीक है हाँ 25,000, कौन सा 25,000 प्रॉफिट में से काट नहीं सकते मतलब किसमें कैपिटल में से काट लो, वो बोला यहाँ ये इसमें से काट लो, क्यों काट यार, फॉर्म को उसको देना पड़ेगा, फॉर्म के पास पैसे आएंगे, जब यहाँ से ऐसे प्रेजेंटेशन दिखा रखा है तो ऐसे प्रेजेंट कर ले, बात तो समझ में आई ना, कहना क्या चाहते हैं सर। ठीक है अब बाई चांस उन्होंने प्रेजेंटेशन के पैसे काट लिए, मतलब पैसे कह रहा हूँ नंबर काट लिए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है अब देखो बच्चों 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 15,25,000 आपके पास था, उसमें से 3,60,000 की बच्चों क्या चली गई सैलरी चली गई, तो कितने पैसे बच गए बच्चों, कितने पैसे बच गए 15 25 में से 360 चले गए, ये बच गए 11,65,000, कितने बच गए 11,65,000, ये बटेगा किस रेशो में, रेशो क्या थी 2:2:1, 2:2:1, तो जय भाई विजय और कर्ण 1165 2/5, 1165 2/5, 1165 1/5, हम सिर्फ करण को देखते हैं करण को कितना मिल रहा है, क्योंकि उसको हमने क्या दी थी गारंटी, तो इसको मिल रहा है 2,33,000, बच्चों इसको हमने गारंटी दी थी 5 लाख की, मिला कितना 233, कमी कितने की हुई 267, डेफिशिएंसी कितने की आई 267, इस कमी को पूरा कौन करेगा सर, इसने बोला था ना जय और विजय पूरा करेंगे किस रेशो में 3:2, जय और विजय देंगे तो जय और विजय देंगे तो जय कितना देगा सर 267 की डेफिशिएंसी थी वो पूरा करेगा 3/5 में, विजय क्या करेगा 267 की कमी थी पूरा कितना करेगा 2/5 में, 267 की कमी थी। अब सर ये जो अमाउंट जो आएगा इसके इसमें शेयर में से काट लेना, तो सर ये जो अमाउंट जो आया ये हमने काट लिया इसके शेयर में से, काट लिया इसके शेयर में से, इनका शेयर क्या हो गया दोस्तों कम हो गया, और इसमें ऐड करके करण भाई को पूरे कितने पैसे मिले 5 लाख रुपए, पूरे कितने पैसे मिले दोस्तों 5 लाख रुपीज मिले, तो 11,65,000 आपके पास बचा था, जब आपने करण को बांटा तो करण को कितने पैसे मिले दोस्तों 233, लेकिन आपने प्रॉमिस करा था 5 लाख का, तो 233 में से 5 लाख रुपीज अगर वो करोगे तो भैया कितना 267 डेफिशिएंसी थी, 267 की डेफिशिएंसी किसने पूरी करी जय और विजय ने पूरी करी, किस रेशो में 3:2। ठीक है अब इसका क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लोगे, सैलरीज मिल गई, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया इन लोगों का पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जय की कैपिटल में से क्या करा सर, जर्नल एंट्री अगर आप देखोगे तो जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है 25,000 कम कर दिया, और ये क्या निकल के आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर, कुछ नहीं था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो एक तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा था, एक एक ये तो हो गया, और कुछ है क्या अच्छा सा, बाकी के बहुत आसान है बच्चों बहुत आसान, पढ़ के देखना आप बोलोगे कि सर बहुत आसान है। ये वाला देख लो एक यूनिक है लास्ट, ये और कर लो बच्चों, पंकज नरेश एंड सौरभ, Pankaj, Naresh, and Saurabh are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 5:3:2. Saurabh is guaranteed a minimum profit of 10,000 rupees. Any deficiency arising is to be met by Naresh. तो अगर सौरभ भाई को कोई भी कमी होगी तो पूरा कौन करके देगा दोस्तों नरेश। प्रॉफिट ऑफ द 2 year ended 23 and 24 वर 40 and 60 रिस्पेक्टिवली, तो 2 साल के बने, एक तो कौन सा साल हो गया 22-23, और एक कौन सा दोस्तों 23-24 आपको गिवन, तो पहले 2 साल के आपके क्या बनेंगे सर, यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेंगे। ठीक है तो पहला साल कितना था 40,000 रुपीज का था, 40,000 को बांटोगे किस रेशो में 5:3:2, सौरभ भाई लास्ट वाले हैं तो सौरभ भाई को कितना मिलेगा 40,000 का 2/10, जो कि कितना आ जाएगा दोस्तों 8,000, कितना आएगा सौरभ को कितना मिला 8,000, मिलना कितना चाहिए था 10,000, तो कमी जो थी उसको प्लस करेंगे 2,000, और कौन देगा नरेश में से काट लो, नरेश को 12,000 मिल रहा था, 2,000 काटने के बाद नरेश को कितना मिला 10,000, और सौरभ को पूरा कितना कर दिया हमने 10,000 पूरा कर दिया।
सेम वे में आप देखोगे नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 60,000 था। 60,000 को बांटोगे 5:3:2 में बांटोगे। सौरभ को कितना मिला, 60,000 का 2/10 मिल गया। तो सौरभ को कितना मिल गया, 12,000। अरे सर, हमने तो इसको गारंटी करा था 10,000 रुपए का, ज्यादा मिल गया, वापस बनवा ले। नहीं सर, वो मिनिमम गारंटी होती है, मैक्सिमम ज्यादा मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सर, डन हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर क्या हुआ, ये वाला फिनिश हुआ। आपका कोई अगर वैसे कोई डाउट होएगा इस वाले चैप्टर से रिलेटेड तो मेरे से आप पूछ सकते हो, बाकी क्वेश्चंस आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं बुक के। ठीक है।